लब्बई 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 लब्बई। किसी को परख ना हो तो या हुसैन को, या हुसैन को, या हुसैन को। ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। गिरामी कदर आले नबी औलादे अली सैयदा कायनात के गुलिस्तान से महकते हुए फूल, क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस सैयद के सुपुर्दमाई कर रहा हूं जिसकी अम्मा सैयदा, जिसका बाबा अली। गिरामी कद्र हजरत वाला शान जनाब किबला सैयद पीर तरीकत वसीम आलम अल मरूफ टीपू शाही किबला बारगाह हुस्न कायनात में अपने मलफूजात आलिया से आप हमें नवाजेंगे। आप एक मिल के नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जरा दोनों हाथ उठा के अली के बेटे का इस्तकबाल भी बहुत बुलंद होना चाहिए। नारा हैदरी, नारा हैदरी। माशाल्लाह, अगर आप खड़े होकर नारा लगाना चाहते हैं तो फिर सारे हो जाए। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, हम सबका मौला। तफसीर कुरान की, तनवीर इमां की, तैयब बेटा है, हसनैन का वाले, बतूल का शौहर, जौहर ही जौहर, वो एक सच्चाई, सरकार का भाई, सच्चा खलीफा, सबका वजीफा है, प्यार वाला, तलवार वाला है, वार वाला। सन जान तो प्यारा, सन सबदा नारा। जरा मिलकर बोलो, जरा झूम के बोलो। सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला। मिलकर कहिए, मन कुंतु मौला, बंदा के मौला। खैबर में बोला, खैबर में बोला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारा हैदरी, हैदरी। आस्ताना लिया शेखू शरीफ, आस्ताना लिया शेखू शरीफ। जीवे 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 जीवे। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, सानू लख करोड़ा चाहू, सानू लख करोड़ा चाहू। अली फला चंबे दी बूटी मन मुर्शिद विच लाई हूँ। नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ। अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फुलन ते आई हूँ। आखिरी दफा मिलके जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जय बूटी लाई। अल्लाह के बाबरकत नाम से, उसके सहारे से हम इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वो परवरदिगार जो हमारे इकरार व इनकार से मुस्तस्ना है, वो परवरदिगार जो एक अबदी मुकाम से कभी ना ख़त्म होने वाले अल्फाज के साथ हमसे हम कलाम है। साहिबो, इस हकीकत को समझने की कोशिश कर लो। क्या मानी करार पाए इसके कि कभी ना ख़त्म होने वाले अल्फाज से हमसे हम कलाम है। क़यामत तक उसके उशाक, उसको चाहने वाले आते रहेंगे। हर दिल की कहानी दूसरे से फ़र्क होगी। वो हर दिल से उसकी ज़बान में बात करेगा। उसके अल्फाज ख़त्म होने वाले नहीं हैं।
तय ये पाया था कि मैं तो जिस तरह से डॉक्टर साहब हैं, ये सब लोग हैं जो इंतज़ामिया है यहाँ की, मैं उनके साथ हाजिर होऊंगा बतौर मेज़बान के, काम करने वालों के साथ। मगर ये वादा तो वो था, खैर डॉक्टर साहब की मर्ज़ी, उनके रुफ़का की मर्ज़ी। आवाज़ आप तक पहुंच रही है सब तक? जी जी ठीक है। मैं इब्तदा में आपको एक रवायत सुनाता हूँ। ये हज़रत अबू दरदा से रवायत है। आप पैगंबर इस्लाम के बहुत जलीलुल कद्र सहाबा में थे। कहते हैं कि मदीना में हम आका के हम सफ़र थे, सैयदुल मुरसलीन के साथ चल रहे थे। एक अंसारी के घर के बाहर पहुँचे। वो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को अपने गिर्द लिए हुए बैठा था और सुना रहा था। एन उस वक्त जब हम उसके घर के सामने पहुँचे तो वो कह रहा था, बच्चों, आज सोमवार का दिन है। आज हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। ये बहुत पाक दिन है। आका के कदम वहां रुक गए। वो आका की अजमत सुनाता रहा। आपने कहा, मैं देख रहा हूं आसमान से इस पर रहमतें नाजिल हो रही है। मैं देख रहा हूं दुआओं के रास्ते इस पर खोल दिए गए। यहाँ एक फ़क्र की बात है। फरमाया कि जो कोई इसके फेल को अपना लेगा वो इसके साथ शरीक इनाम हो जाएगा। जो कोई इसके फेल को अपना लेगा वो हिस्सेदार हो जाएगा इसके। अर्ज कर दें, आका आज भी सोमवार का दिन है। आका ये तो महीना भी आपका है, सब महीनों से बढ़कर फजीलत रखने वाला महीना। आका ये जगमग जगमग देखिए, ये रौनक, ये चहल पहल, ये अंधेरों को चाक करती हुई रोशनी, ये रोशनी में चमकते हुए चेहरे, ये हाजिर दिल और जान और रूहें, आका ये आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। ये बाम दर, ये बाम दर, ये दरीचे गरीब खाने के, बहाने ढूंढ रहे हैं तुझे बुलाने के। ये बाम दर, ये दरीचे गरीब खाने के, बहाने ढूंढ रहे हैं तुझे बुलाने के। आका हम भी एक नजर की खैरात का सवाल करते हैं। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। साहिबो, हम भी यहाँ जमा हो गए। मुझे पसंद नहीं इस बुलंद जगह पर बैठना। वहाँ सब के साथ बैठता तो ज़्यादा आसूदा और खुश होता। ये जगह बड़ी जगह है, यहाँ बैठने से गुरेज ही करना चाहिए। अर्ज कर रहा था,
आका हम भी हाजिर हो गए। आपने फरमाया था जो इसके फेल को अपना लेगा वो इसके हाल में हिस्सा पाएगा। आका हम भी सवाली बनकर आ गए। आपके कहे हुए लफ्ज हैं, कायम रहने वाले लफ्ज हैं। हम भी हाजिर हो गए। लीजिए आका, हम भी आपका जिक्र करते हैं। आपका जिक्र आका। ये रबियुल अव्वल की 12 की रात थी। ये रात लैलतुल कद्र जितनी मुकद्दस रात थी। बहार का मौसम था और अप्रैल की 20 या 21 तारीख थी। सैयदा बीबी आमना कहती है, आका की विलादत के वक्त शऊर व अक्ल से बाला मैंने माहौल देखा। इतनी रोशनी हुई कि बसरा के महल नजर आने लगे। आसमान से जमीन तक एक नूर था। फरिश्तों को उतरते हुए देखा जिनके हाथ में परचम थे और वो मशरिक व मगरिब में नस्ब कर रहे थे। मैं देखती जाती हूं कि एकदम से काबा मेरे सामने जाहिर हो गया और एक परचम काबे की छत पर नस्ब कर दिया गया। आका की विलादत हुई। फरमाती है कि फिर मैंने फरिश्तों को जमीन पर उतरते हुए देखा। फिर परिंदे उनके साथ उतरने लगे जिनकी चोंच जमुरद के रंग की थी और उनके पर सफेद सुंबुल की तरह थे। और वो इस तादाद में उतरे कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय उन फड़फड़ाते हुए परिंदों के जो मेरे चारों तरफ थे। फिर मैं फरिश्तों के उतरने की आवाज सुनती हूं और वो मुझे कहते हैं, ए बीबी आमना, ये हमारे साहिब की अमानत है। ये बच्चा, साहिब से मुराद खुदा है, ये हमारे साहिब की अमानत है। इसकी हिफाजत करना, इसे दुश्मन की नजर से बचा के रखना, इसे महफूज रखना। ये हमारे साहिब की अमानत है। आसमान पर मलाइका का एक हुजूम था जो कोई बुलंद आवाज से, कोई छोटी आवाज से आका की खबरें दे रहे थे। हूरें गुरफों को खोल खोल कर आका पर फिदा हो रही थी। हैबत का ये आलम था कि फारस के महलों के किंगरे गिर गए, आतिश कदे खामोश हो गए। नीलो फुरात में ऐसी तुगयानी आई कि पानी अपने किनारों से बाहर बहने लगे। हैबत का ये आलम था। देखो साहिबो, हर उस हस्ती की कि जो अल्लाह को पसंद आ जाए उसकी माँ तो खुश नसीब होती है, मगर दुनिया में कोई माँ बीबी आमना जितनी खुश नसीब नहीं है। कोई माँ दुनिया में बीबी आमना जितनी खुश नसीब नहीं है। किस तरह दिल को मजबूत करके ये कहूं, ए मेरी आका, ए बीबी आमना, ए सैयदा ए आमना, ये आपका मोहम्मद, ये आपका फर्जंद वो है कि कायनात को इसकी गुलामी के लिए बनाया गया था। ये गरीबों का सहारा है, ये मुश्किलों को टाल देने वाला है, ये जिसकी कोई आबरू नहीं ये उसको आबरू देने वाला है। कोई माँ इतनी खुश नसीब नहीं।
इकबाल मंद नहीं जितनी आप इकबाल मंद हैं। आका तेरी बज़ में आए, तेरी विलादत का जिक्र किया, खुद फरमाया था जो इस फेल को अपना लेगा वो उस हाल में शरीक हो जाएगा। आका हम तेरे लायक तो नहीं हैं, मगर तेरी इस कौल पर कामिल यकीन रखते हैं और अपने अंजाम को खैर समझते हैं। साहिबो, ये आपने सुना, ये ज़ाहिरी विलादत है, ज़हूर है पैगंबर का। एक गुफ्तगू का जुज़ मैं आपको पेश कर देता हूँ, जिंदगी रही तो इसे मुकम्मल कर दूंगा। ये तो आमुल फील की बात है, हाथी के हमलों के 61 दिन बाद का वाक़या है विलादत आका की। मगर फरमाते तो ये थे कि मैं तो तब भी नबी था, रसूल था, जब आदम का पुतला मिट्टी और पानी के दरमियान था। फरमाते हैं कि खुदा मुझसे कहता है कि अगर मैं तुझे ना बनाता तो खुद को जाहिर ही ना करता। जो पहला नूर खल्क हुआ वो मेरा नूर था। साहिबो, ये फक्र की बहुत खास बात है जिसका एक जुज़ मैं आपके सामने पेश कर दूंगा और उस विलादत मुस्तफ़ा के दोनों रुख आपके सामने रख दूंगा। फिर उसके बाद रात बहुत हो गई है जी। अल्लाह फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, चाहा कि पहचाना जाऊं तो ये खल्क हुआ। तसव्वुफ में, सूफिया में कहते हैं कि इसकी शरह यूं की जाती है कि अपने जमाल को इंसान खुद नहीं देख सकता, उसके लिए एक आईना दरकार होता है। आप देखिए, आपने अच्छा लिबास पहना हो, जो भी किया हो, जब तक आप शीशे के सामने नहीं आएंगे आपको इल्म नहीं हो सकता कि आप क्या हैं, किस तरह दिख रहे हैं। आईना दरकार होता है। तो खुदा चाहता है कि खुद को पहचाना जाऊं, खुद को देखूं, अपने जमाल का मुशाहिदा करूं, अपनी हकीकत का मुशाहिदा करूं, तो अपने नूर में से एक नूर को जुदा करता है। वो नूर जो पहला खुदा ने अपने नूर से जुदा किया वो नूर मोहम्मद है, और उस नूर मोहम्मद को खुदा अपने सामने बसूरत आईना रख लेता है और अपनी शान का, अपने मुकाम का मुशाहिदा उस नूर के सामने करता है, उस नूर में, उस आईने में करता है। वो नूर नूर मोहम्मद है। खुदा अपनी शान का, अपनी हकीकत का मुशाहिदा पैगंबर के नूर में, उस आईने में करता है। और पैगंबर, अब ये देखिए, ये जुज़्व और कुल का मसला है। वो ये इतनी नफीस बात है, मैं गुजर जाऊंगा इशारतन करके। देखिए, वो नूर मुस्तफ़ा उस नूर रब्बानी के सामने सजदा रेज हो जाता है। सजदा रेज, ये क्या रमज है? यानी दरमियान में कोई ऐसा रिश्ता मौजूद था जिसने एक इकाई पैदा कर दी थी। और ये तय है, जो इब्ने अरबी ने कहा था कि खुदा खुदा रहेगा जितना नुज़ूल कर जाए, बंदा बंदा रहेगा जितना उरूज कर जाए। और मेराज पर हमने ये भी सुन लिया कि 2 कमानों से कम का फासला था, 2 कमानों से कम का फासला था। कम कितना था ये नहीं मिली, बस इतना आपके ज़हनों में रहना चाहिए
कि वो खुदा खुदा रहे, ये बंदा बंदा रहे। फासला कितना कम था इसको जानने की हमें हमारे पास शऊर नहीं है। तो वो उस हकीकत मोहम्मदी, वो नूर मोहम्मद खुदा के सामने सजदा रेज हो गया। ये कब हुआ था? वो तो मैंने आपसे आराम से कह दिया कि 61 दिन बाद आमुल फील के, यानी हाथी वालों के हमले के 61 दिन बाद हजूर की विलादत हुई। तो शुमार कर सके हम, शुमार कर सके। देखिए कि माहो साल थे, सूरज तुलू होता था, गुरूब होता था, दिन गिना जा सकता था, दिन गिनते गिनते साल बन जाते थे, सालों के फिर और साल बन जाते थे, सदियां बन जाती हैं। मगर जब ये नूरे मोहम्मद सजदे में है, अब तो वक्त ही नहीं है, क्योंकि अभी सूरज भी की तख्लीक भी नहीं हुई, चांद तारों हवा पानी की तख्लीक भी नहीं, अभी वक्त ही नहीं है। इसे दाता अली हिजवेरी ने कहा था कि माजियो हाल से बुलंद है ये वक्त। माजियो हाल यहां कहां आ गया? वक्त ही नहीं है कोई। एक अबदी वक्त है, खुदा भी अबदी है, मुस्तफ़ा भी अबदी है, खुदा भी दायमी है, मुस्तफ़ा भी दायमी है, दोनों ने रहना है। तो वक्त तो है ही नहीं इस वक्त। अब सूरज बनेगा, फिर चांद बनेगा, हवा पानी बनेंगे, तो फिर उनका गुजर औकात होगा, तो उनसे तखमीना हो जाएगा कि ये 1 साल हो गया, ये 10 दिन गुजर गए। तो बस अब एक लतीफ नुक्ते की तरफ तवज्जो कीजिएगा। साहिबो, अब जो जो मखलूक, सूरज चांद हवा पानी दरख्त जिन इंसान, जो जो भी खल्क हो रहा है, बनाया जा रहा है, वो मुस्तफ़ा को सजदे में देखकर बंदगी सीख रहा है। बंदगी करने वाला कोई ऐसा नहीं जो मुस्तफ़ा के पीछे नहीं खड़ा हुआ। अब सूरज ने भी अगर तस्बीह सीखी है तो मुस्तफ़ा से सीखी है, चांद ने भी तस्बीह सीखी है तो मुस्तफ़ा से सीखी है, दरख्तों ने भी, पत्थरों पहाड़ों ने भी तस्बीह सीखी है तो मुस्तफ़ा से सीखी है। ये उस नूर को आलमे सजदा में देखकर साहिबो ये मुकाम आ गया। तो अब एक जाहिरी विलादत थी आपकी, और एक वो थी जो नूर अव्वल के तौर पर थी। हमारे लिए सहूलत के लिए खुदा ने ये दिन हमें दे दिए। आप बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब। खुदा आपके घरों को हमेशा इज्जत से रखे और आपके दिलों में कोई हसरत ना रह जाए, सब मुरादें आपकी पूरी कर दे। खुदा से मैं तो कहता रहता हूँ कि तू सबके कर दिया कर, तेरा कौन सा खर्च हो जाना होता है। हम जैसे सोच ले तो और बात है कि पीछे खर्च हो गया तो बचेगा क्या। तू तो वक्त भी खुद बनाता है, अशिया भी खुद बनाता है, सब कुछ तूने तो सिर्फ कुन फयकुन करना ही होता है। तो कर दिया कर, सबके ही कर दिया कर। तो तेरे बंदों को, तेरे मुस्तफ़ा के आशिकों को कभी 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 बेमुराद नहीं रहना चाहिए। साहिबो, बात मुकम्मल हो गई और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं दिल की गहराइयों से इस इंतज़ामिया का, आप लोगों का। कितनी खूबसूरत शाम है ये, पहला दिन है, यानी ये तो तय हो गया कि जो पहले दिन हाजिर हुए थे उनमें फाल डाली गई, कुर्रा डाला गया तो हमारा नाम भी आ सकता है। ये पहले दिनों वालों की जब लॉटरी निकलेगी, दूसरे दिन वालों की नहीं, पहले दिन वालों की, तो उनमें बेशक हमारा नाम तो होगा। जब वो फहरिस्त आका की बारगाह में पेश की जाएगी, आका की वालिदा की बारगाह में पेश की जाएगी। ये दिन याद रखिएगा, ये मेरा एक जुमला है, इसे क़यामत तक
याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी तक, ये 12 रबीउल अव्वल तक सैयदुल मुरसलीन के दिन नहीं है, ये बीबी आमना के दिन है, ये उनकी शान के दिन है, उनका जिक्र किया कीजिए। कभी मुझे वक्त मिला तो मैं आपके सामने पूरा जिक्र ही उनका कर दूंगा, उनके कबीले का, उनके सारा, उनकी शान का और आका से उनकी मोहब्बत का। आका को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। सफ़र पर जाते हुए उस मुकाम पर से मैं करीब से गुजरा हूँ उसके, वहाँ गए और रुक गए, ये फतह मक्का से पहले की बात है, और अपने वालिदा की कब्र पर रोते रहे। आका को बहुत मोहब्बत थी अपनी माँ से। मैं आपके सामने दो सिर्फ वाक़यात पेश कर देता हूँ आका की। एक ईसाई आका की खिदमत में आया और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आपने मुसलमान किया, आपकी खिदमत करता रहा, कुछ दिन आपके साथ रहा। अर्ज़ की कि आका इजाज़त दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ। अब मुसलमान हो चुका है तो कहा कि अर्ज़ की कि आका कोई हुक्म दे दीजिए, ज़िंदगी में क्या करता रहूं। फरमाया बस जो दीन है इस पर तो अमल करना ही, ज़ाहिरी तौर पर कर सको तो ठीक है, मगर एक काम करना, अपनी माँ से मोहब्बत ज़्यादा कर दो। घर गया तो फिर माँ की देखभाल करता था, ख्याल करता था। माँ कहती थी कि तू बदल गया है, तू पहले की तरह तो नहीं रहा, पहले तू तो ऐसा नहीं था। तो कहता था कि अब मुझे ख्याल अब देर से आया है, तो अब मुझे मेरे रूह ने चाहा है कि मैं तेरी खिदमत किया करूं। बात आई गई होगी, वो उस तरह बदस्तूर वो खिदमत करता रहा। माँ ने फिर कहा कि मैं देख रही हूँ तू बदल गया है, तू इतनी तो मुझसे पहले मोहब्बत नहीं करता था, वजह बता दे। अब वो इनकार कर रहा था। जब माँ का इसरार बढ़ गया तो फिर उसने कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, और मेरे पैगंबर ने जब मुझे रुखसत दी थी तो सिर्फ एक बात का हुक्म दिया था कि अपनी माँ से मोहब्बत बढ़ा दो, उसकी खिदमत किया करो। उसने सीने पे हाथ रखा, उसने कहा तेरा मोहम्मद इतनी बुलंद बातों का हुक्म देता है तो मुझे भी उसके पास ले चल, मुझे भी ले चल उसके पास। साहब एक वाकया और सुन लो। एक शख्स ने मदीना में हिरन के एक बच्चे को उठा लिया। आप जानते हैं हिरनी बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। अब वो भाग सकती थी, उसकी माँ उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो बच्चे को उठा के वापस आ रहा था, मदीना की तरफ आ रहा था। तो वो बजाय भाग जाने के, जान बचा के, वो पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। आका की निगाह पड़ी उस पर, उस हामिले खुल की अजीम की पेशानी पे बल आ गया। कहा तूने माँ की तकलीफ ही नहीं देखी, तो इस बच्चे को उठा के ले आया, छोड़ दे इसे। तुझे तेरा दिल नहीं लरस गया, तूने माँ की तकलीफ नहीं देखी। उसने वो बच्चा छोड़ दिया, वो माँ के पास चला गया, वो खुशी खुशी वापस अपने जंगलों को निकल गई। आका तो इंसान क्या, इस दुनिया की हर मखलूक का मुश्किल कुशा है। हर मखलूक, इस पूरी मखलूक, हर के दुख दर्द की दवा है। हजरत साहब ने अभी किबला की एक मनकबत सुनाई थी। मैं आपको मनकबत के कुछ शेर सुना देता हूँ, अगर जिंदगी रही तो मैं इसकी शरह भी कभी कर दूंगा। ये मनकबत इकबाल की लिखी हुई है, और ये जो पीर अभी आपने सुनाई किबला साहब की, ये उसी में से अखज़ किए हुए अशार हैं। इसमें से मैं जिन ईरानियों से वाकिफ़ हूँ उनका कहना है, उनकी ज़बान है मादरी फ़ारसी, और 1000 साल की उनकी इल्म व अदब की तारीख़ है। वो कहते हैं कि खातून जन्नत की शान में इससे बढ़कर कलाम आज तक लिखा ही नहीं गया। और जब देखिए, ये बात याद रखिएगा, अब आप खामोशी से सुन रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि ये मेरे दिल को अच्छा लगा।
इकबाल जब खानदानी रिसालत का जिक्र करता है ना, अहले बैत अत्हार का और खानदानी रिसालत का, तो उसकी डिक्शन बदल जाती है, वो माहौल ही बदल देता है। इकबाल वसूल का आदमी था, यानी इकबाल वो नहीं था कि जो महज दुनिया की शोहरत के साथ चल रहा था, वो उसका लेन देन बराह रास्त अल्लाह के साथ था। 21 बरस तक अली हिजवेरी के मज़ार पर उसने फजर की नमाज पढ़ी थी। दाता साहब की मज़ार पर 21 बरस तक फजर की नमाज पढ़ी थी इकबाल। मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरते ज़हरा अजीज। मरियम एक निस्बत से इज्जत रखती हैं, शान रखती हैं, ये कि वो ईसा की माँ है। और खातून जन्नत बीबी ज़हरा 3 निस्बतों से इज्जत और शान रखती हैं। ये मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरते ज़हरा अजीज। नूर चश्मे रहमतिल लिल आलमीन, आन इमामे अव्वलीन व आखरीन। आंखों की ठंडक है उसकी जो दुनिया के लिए रहमत है। आल ये जबान का कमाल देखिए, ये शायरी इश्क कर रहा है, ये शायरी ज़हन नहीं कर रहा। नूर चश्म, आंखों का नूर है उसकी जो आलमीन के लिए रहमत है। नूर चश्मे रहमतिल लिल आलमीन, आन इमामे अव्वलीन व आखरीन। वो जो अव्वलीन का भी इमाम था, जो आखरीन का भी इमाम है, उसकी साहबजादी है नूर चश्मे। बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। शरीके सफ़र है उसकी जो मुर्तज़ा है। मुर्तज़ा के मानी पसंदीदा के हैं, जिसे चाहा जाए। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। आगे तो आसान लफ्ज़ हैं। मादरे आ मरकज़े परकार इश्क, मादरे आ कारवां सालार इश्क। माँ है उस मरकज की कि जिसके गिर्द कायनात है, उस शाख की कायनात, वो कायनात जो खुदा को जानती है, वो शख्स जो खुदा को जानता है, वो जिस दायरे के गिर्द गर्दिश में है, उसका मरकज सैयदाए आलम है। मादरे यहाँ मरकज़े परकारे इश्क, मादरे यहाँ कारवां सालार इश्क। और उसकी माँ है जो इश्क के काफिले का सालार है। आ यके शम्मे शबिस्तान हरम, मुहाफिज़े जमीयते खैरुल उमम। आ यके शम्मे शबिस्तान हरम, मुहाफिज़े जमीयते खैरुल उमम। वो हस्ने मुज्तबा, वो सिद्दे अकबर जो काबे का चराग है। हरम काबा, शमे शबिस्तान शमा काबे का चराग है। मुहाफिज़े जमीयते खैरुल उमम, जो इस दीन को, इस उम्मत को महफूज करने वाला है। वो ये फक्र का सिलसिला है ना साहब, ये ख्वाजा हसन बसरी से चला ज्यादातर। और हसन बसरी बैत हजरत अली की थे, मगर फैज याफ्ता हसन मुज्तबा के थे। मुहाफिज़े जमीयते, ये मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। खैरुल उमम ता नशीनत आतिशे पीकारों की, पुष्ट पाजत बरसरे ताजो नगी। जिसने इक्तदार को कदम की ठोकर से फेर, वो हस्ने मुज्तबा। ता नशीनत आतिशे पेकारों की, पुष्ट पाजत बरसरे ताजो नगी। वहां दिगर मौलाए अबरारे जहां, कुव्वते बाजुए अहरारे जहां। और दूसरा फर्जंद तेरा वो है जो इबादत गुजारों का, वहां दिगर मौला इबादत गुजारों का मौला है, वलियों का मौला है। अब यहां कोई वारसी कबीले का बैठा होता तो मैं उससे बात करता, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत काम कर रखा है। सुनो, आकाए दो जहान को अव्वलीन और आखिरीन के लिए रहमत कह दिया, अली मुर्तज़ा को मुश्किल कुशा कह दिया, शेर खुदा कह दिया, हस्ने मुज्तबा को शमे शबिस्तान हरम, काबे का हरम का चराग कह दिया, मुहाफिज जमीयत का कह दिया, वलियों का पेशवा कहा तो हुसैन को कहा।
वहां दिगर मौलाए अबरारे जहां कुव्वते बाजू एहरारे जहां, जो बहादुरों की दमखम है, जो बहादुरों का कुव्वत बाजू है। दर नवाए जिंदगी सोज़ हुसैन, दर नवाए जिंदगी सोज़ हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमोज़ हुसैन। ये दुनिया में जो जिंदगी की रमक बाकी है, तवाज़न बाकी है। मैं आपके सामने एक जुमला कह दूं, ये हजरत अली का जुमला है शान सैयदुल मुरसलीन में। कहा आका के बारे में, ए वो जात, आका के बारे में कहा कि आका तू वो है जिसने हक को हक के जरिए से जाहिर कर दिया। यानी असूल व मंतिक के तमाम कवानीन से लेकर रूहानियत के तमाम कवानीन तक, तमाम असूलों के जरिए आका को जाहिर किया। मैंने आपसे कहा इसकी शरह करवानी हो तो कभी वक्त अलग से बनाइएगा, मगर ये मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। दर नवाए जिंदगी सोज़ हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमोज़ हुसैन। हर वो शख्स जो हुसैन के रास्ते पर जा रहा है वही मुस्तफा तक पहुंचेगा। यजीदियत का रास्ता मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकता, हुसैन का रास्ता ही मुस्तफा तक पहुंचना है। याद रखिएगा, कोई यजीदियत का रास्ता मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकता। ये जिंदगी 4 दिन की है, ये गुजर जानी है। हुसैन का रास्ता ही मुस्तफा तक पहुंचना है। हुसैन का रास्ता हक्का के बिनाए लाए लास्त हुसैन, हक्का के बिनाए शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाए लास्त हुसैन, क्या बात, हक्का के बिनाए लाए लास्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, आस्ताना लिया शेखू शरीफ, आस्ताना लिया शेखू शरीफ। बस साहिबो, जिन हस्तियों का नाम हो रहा है ना, उन्हें जिंदाबाद रहना चाहिए। हम आने जाने वाले लोग हैं, हमारा क्या है। दर नवाए जिंदगी सोज़ हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमोज़ हुसैन, रिश्ते आईने हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास। इकबाल कहता है खुदा के कानून की जंजीर मेरे कदमों में आ गई, रिश्ते आईने हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास। मुझे सैयदुल मुरसलीन के फरमान का लिहाज हो गया, खौफ हो गया। रिश्ते आईने हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरते तुरबतिश गर्दीद में सजदा बाबर खान पाशीद में, वरना मैं तेरी कब्र के सजदे करता और तेरी कब्र का तवाफ करता। रिश्ते आईने हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरते तुरबतिश गर्दीद में सजदा बाबर खा के पाशीद में। हम भी सफर करते हैं हुसैन की तरफ, हुसैन जो सलूक की मंजिल है, हुसैन जो सैरो सलूक का बादशाह है। हम हुसैन के साथ चलते चलते आका की बारगाह में पहुंचेंगे कि हम हर बुत की नफी कर चुके हैं। हक्का के बिना ला इलाहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकाम सैयद कायनात, मकाम सैयद कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अहबाब, कमाल की गुफ्तगू हजरत किबला पीर सैयद वसीम आलम अल मरूफ टीपू शाही। अगर आप सारे मुसाफा करना शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। सैयद तो सखी होते हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं मना करना। तुम आपकी मेहरबानी जरा, तो मैं 1-2 ऐलानात हैं, हाँ ये मैं करता हूँ। जी जी, मैं ऐलान भी करता हूँ। ठीक है। और सबसे पहले तो आज ये माइक, अच्छा बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए।
किबला पीर साहब तशरीफ रखते हैं, इसलिए आप बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक मिनट बह जाए, कलाम छोटा जाए थोड़े वास्ते। दिलशाद भाई, इतने नेक मौके ते नेक मकाम ते मैं एक गुनहगार या इंसान इस चक नंबर 215 के लोगों वास्ते एक तोहफा अनाउंस करना चाहना, जिदे कोई सियासी अज़ैम या मकासद नहीं। ना मैं वो अनाउंस करके तुहाडे कोल वोट लेने या इलेक्शन लड़ना है, ते ना कोई किसी बड़े आदमी दी खातम अल मुरसलीन दे मकाम तो सिवा खुशनुदी है। ऐलान सिर्फ ये कर रहा कि सहूलतां मिल जांदियां, उन्हां ते अमल दरामद बाद विच नहीं हुंदा। साडी इस यूनियन कौंसल पहले 2 काम हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही सियासी अज़ैम दे। लेकिन जिहड़ा अज मैं कर रहा ये सियासी मकासद या अज़ैम नहीं है। तुहाडे वास्ते हैपेटाइटिस दी चूंकि बहुत ज़्यादा बीमारी है, पहले साडी यूनियन कौंसल दे विच 2 साफ पानी दे प्लांट लगे हुए। एक जनाब रसूलुल्लाह घुमन साहब ने लवाया सी साढ़े वाली जामिया मस्जिद, ते दूसरा चौधरी शौकत अली नंबरदार ने लवाया सी मल्ला फतेहपुर। आबादी के एतबार नाल साफ पानी वास्ते थोड़े ने, लेकिन वो दोवें सियासी वोटां लवन वास्ते तुहाडे कोल लै गए सी। मैं चूंकि इतनी मुकद्दस महफल ते इहदे मुकद्दस मकाम के उत्ते ऐलान कर रहा कि मेरा कोई सियासी मकसद नहीं, या मैं तुहाडे कोल कोई खुशनुदी लैनी ते ना किसी कोलू हिस्सा पवा रहा। वो 7 लाख का लगे प्लांट, वो 10 लाख का लगे, मैं अपनी जेबे खास दे विचों 215 के लोगों को एक साफ पानी का प्लांट तोहफा दे रहा। ओदे कान कमेटी ये तयन सिर्फ कर लवे कि किस जगह ते लगवाना है, इस चौक मेन लगवाना है या किसी होर जगह ते लगवाना है, ताकि उन्होंने बाद इस्तेमाल किया जाए। उदी खराब होने के चांस होंगे, उनके बिजली के पानी के मसाइल होंगे। मैं तो इत्थे हुंदा नहीं, मैं इस्लामाबाद चले जाना है। मैं 7-8 लाख रुपया तुहानूं लवा के लगा दियां, वो बाद दे विच फेल हो जाए या नाकाम हो जाए, मैं अपनी जेब दे विचों रिज़्क़े हलाल दी कमाई ना लगवाना है। ते ओदे कान मिलाद कमेटी चाहे सरकार बैठे सैयद टीपू सुल्तान साईं या होर जितने मौजूदीन हैं, ये बाद मैंने फैसला करके दस देवन भी इत्थे लगवा दें। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद इरफान खल साहब, ये इरफान साहब ये पीछे, अच्छा तो मोहम्मद इरफान खल साहब इधर, अच्छा ठीक है, तो ठीक है जी, अगर सामने आ जाएं तो ज़रा मैं भी ज़ियारत कर लूँ और दोस्त भी, मेहरबानी हो जाए। किबला बड़ी नवाज़िश आपकी। ये जी मोहम्मद इरफान खल साहब हैं, इन्होंने अपने भाई मोहम्मद एहसान खल मरहूम उनके इसाले सवाब के लिए आइंदा साल उम्रे के टिकट का सिलसिला जो है वो शुरू करना है, और कब तक करना है इन्होंने ऐलान कर दिया, जब तक मेरी जिंदगी है और जब तक ये महफिल है मैं हर साल उम्रे का टिकट जो है वो देता हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। इरफान भाई आप तो साईं आपको हुक्म दे रहे हैं क्या? इरफान भाई साईं बुला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद इरफान खल साहब आपको मुबारक हो। माशाल्लाह सुभान। माशाल्लाह जी, इनको अल्लाह सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और किबला आपने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है, और ये
और मैं ऐलान करता हूं अभी, और इस महफिल पाक ने चौधरी जफर इकबाल साहब ने अपने वालदैन के साले सवाब के लिए उम्रे का टिकट जो है वो दिया है, और चौधरी शौकत अली नंबरदार साहब इन्होंने भी अपने वालदैन के लिए साले सवाब के हवाले से उम्रे का टिकट दिया है। और ये जो पानी का सिलसिला है, मुझे वो हजरत साद बिन नबी वकास जिन्होंने अपनी वालदा के लिए कुआं जो था किबला और पानी का जो सिलसिला था, तो आपने एक सहाबी की सुन्नत पे अमल किया है, इनके लिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी के इस कुएं का सिलसिला तादेर जो है वो ये सलामत रहे आपके इलाके में, और हजरत को सवाब जो है वो मिलता रहे। 2 उम्रे के टिकट। उससे पहले ये 1-2 ऐलानात हैं, ये सुन लें। एक तो दावत निजाम मुस्तफ़ा, ये जो पूरी कमेटी आई हुई है इधर, इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ठीक है। और किबला मोहतरम चौधरी जफर इकबाल साहब, आपकी वालिदा और आपके वालिद के साले सवाब के लिए ये उम्रे का टिकट है, और पानी का भी जो सिलसिला है वो भी साथ साथ है। ये ऐलान मैं बाद में कर लूंगा, क्योंकि आपकी तवज्जो ऐलान आज की तरफ तो है ही नहीं, तो मैं उम्रे के टिकट की जाने बात पहले। ठीक है, अच्छा लो जी, मैं ऐलान में रख देते हैं, मैंने पता लग गया था। अच्छा, अब मेरी बात सुनेंगे आप? थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर। मैं दसना सिर्फ मैं ऐलान जरा करना चाह रहा। 5 कुरान पाक है, और पहले होगी कुरान पाक की कुरान नाज़िल। इससे एक तो पर्चियां जो हैं वो साथ साथ मिक्स होती रहेंगी, और छठा जो होगा टिकट वो उम्रे का टिकट होगा, और जिसका उम्रे का टिकट निकलेगा या कुरान पाक का तोहफा निकलेगा उसका यहां पर होना लाजिम है। ये जी मोहम्मद जमान, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद असलम। इको कादरी साउंड सिस्टम माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेट किया आपने। इको अब कम कर दें ताकि मैं इनको देख सकूं। जी है जी, चलो आज कुरान पाक का तोहफा है आपके लिए। अल्लाह रखा वालिद का नाम फकीर हुसैन, अल्लाह रखा वालिद का नाम फकीर हुसैन 215 का रहने वाला। लो जी, अल्लाह रखा नहीं है अभी। शाह मोहम्मद, वालिद का नाम मोहम्मद रमजान जी 215 का ही। शाह मोहम्मद वालिद का नाम क्या? अच्छा, अगला टिकट है जी इरफान हैदर, वालिद का नाम है मोहम्मद अली। ये कुरान पाक के तोहफे हैं अभी। ये है जी आखिरी कुर्रा मोहम्मद इमरान, वालिद का नाम नौशेर अली, मोहल्ला रफीकाबाद। लो जी, कितने आ गए हैं जी जिनके कुरान पाक के तोहफे निकले? सारे आ गए। अच्छा, ये दोबारा फिर इसके अंदर। अच्छा लो जी, परेशान नहीं होना, दोबारा फिर आपके शिनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी है उसके अंदर जा। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। मैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लो जी, लो जी, बच्चे ने उम्रे का टिकट जो है वो कुर्रा उठाया है और इंतहाब हो चुका है। अब जिसका यहाँ पर
यकीनन ये टिकट निकला है, उसका यहां होना लाजिम है। नाम मोहम्मद सुहेल और वालिद का नाम मोहम्मद नवाज। ये रहने वाला है 215 का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लो जी, मुबारकबाद के मुश्तिक हैं माशाल्लाह। अब बेटा जरा निकाल दें जी, हो गया जी। इसको स्टेज पे आने दें ताकि हमारे पास स्टेज पे माला है, ये हम इनके गले में डालते हैं और कैमरामैन इसकी तस्वीर खींचता है। और ये मेहमान मदीना माशाल्लाह पसंद किया गया है हुजूर की बारगाह में ये। अच्छा, अब ये जो है तो आपके 215 के रहने वाला है। हाँ? बड़ी आबादी है यार आपकी तो इधर। हाँ? काफी लंबे चौड़े, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, वड्डा पिंड दायरे आप ही हो जाना जो आबादी जी हो जाए। अच्छा जी, तो ये आपके 215 का ही है। नाम जो है वो मैं दोस्तों से थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूं कि ये है जी मुराद, आगे अली है या क्या है? डॉक्टर साहब जरा पढ़िए। मुराद अली और वालिद का नाम है सूबे खान। हाँ जी, सूबे खान जी, सूबे खान का बेटा है। आजो जी, सूबा पंजाब में रहने वाला है और वालिद का नाम सूबे खान है, नाम अपना मुराद अली है। और माशाल्लाह बड़ा मुरादा वाला है, जिन्हों सद लिया है सरकार दी बारगाह में। और सुनिया है दूजी वारी जा रहे, पहले भी उमर का टिकट निकलिया, इथों ही निकले। वाह भी मुराद अली, सुभान अल्लाह। कासिम भाई सलाम पढ़ते हैं जी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, इन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, तेरे गम में काश अतार रहे हर घड़ी गिरफ्तार, गम माल से बचाना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। और जो देते तेरे दर की गली कूचों में सजा क़यामत उन फकीरों उन गदाओं को सलाम। और दस्त बस्ता है आका हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह। या हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका फरमा के हमारा ये टूटा फूटा नजराना अक़ीदत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसे पेश करते हैं, अपनी शान के मुताबिक इसे पेश फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका फरमा के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन आपकी बारगाह में इंतहाई मोहब्बत अक़ीदत आजिज़ी के साथ पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से आपके प्यारे चचा जान प्यारी बेटी मखदूमा कायनात सय्यद कायनात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबा कराम अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम जुमला औलिया इकराम खुसूसन 11वीं वाले पीर हज़रत सैयदना गौसले आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हालत ईमान में मर्दोज़ान छोटे बड़े बच्चे जवान मर्द तमाम की रूहों को इसाल सवाब करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा। अगर किसी को अज़ाब हो रहा है या अल्लाह अपनी रहमत से उसे माफ़ फरमा। क़िबला पीर साईं तशरीफ़ फरमा हैं, उशाकन रसूल करीम तशरीफ़ फरमा हैं। इतना बड़ा इज्तिमा है, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम। या अल्लाह हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये एहतमाम किया है। जनाब क़िबला डॉक्टर दिलशाद साहब और इनके दिगर रफ़ा का, और जिन्होंने अभी ऐलान किया है रफ़ायामा के कामों का, अल्लाह ताला ये तमाम जुमला काबिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। जिनके वालिदैन बीमार हैं, खुसूसन मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ फरमाइएगा। अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए, चाहे वह हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, रूहानी जिस्मानी बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको। मेरे शेख तरीक़त जनाब क़िबला मोहम्मद इलियास अतार कादरी
रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया, तमाम के शयूख को या अल्लाह सलामत रख, आस्थानों के फैज़ो बरक़ात में मज़ीद बरकतें अता फरमा। जो भी तशरीफ़ फरमा हैं सभी अहबाब एक मिनट के लिए अपने दिल में जो जो भी दिली जायज़ हाजात हैं पूरा फरमाएँ इंशाअल्लाह ताला, दिलों में रखें। क़िबला पीर साईं इंशाअल्लाह ताला आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सब की दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, जो कुछ नहीं मांग सकते वो भी अता फरमा। 2 उम्र को टिकट को एहतमाम किया गया था। या अल्लाह तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं, हम सब को बार बार बाअदब मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि। अच्छा।